हेलो स्टूडेंट्स, हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन को पढ़ेंगे। हम इनको एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके रूल जो हैं ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। लेकिन अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्म है उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं, और वो ये है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कोई स्पेस ना बचे, नो स्पेस, कोई जगह ना बचे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और अगर उसके चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम के साथ बने और इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर ऐसा ना हो, उसके चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम से ना बने, मिसाल के तौर पर 2 हाइड्रोजन अगर ना मिलते तो ये कार्बन और ये कार्बन दूसरा बॉन्ड भी आपस में बना लेता, जिसको हम पाई बॉन्ड कहते। और अगर इससे ये नीचे वाले भी 2 ना मिलते तो ये दूसरा पाई बॉन्ड भी आपस में बना लेता। इसका मतलब ये है कि इनके पास अभी बॉन्ड बनाने की गुंजाइश थी, लेकिन बाहर से एटम बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आए, तो इनमें स्पेस मौजूद है। तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। जिसमें जगह हो, जिसमें स्पेस अभी बची हो, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसमें स्पेस ना हो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूं तो सारे के सारे अगर सिग्मा बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर उसमें पाई बॉन्ड आ जाएं तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। इसके बाद अगर मैं फार्मूले पे बात करूं तो अल्केन के अंदर फार्मूले में CnH2n+2 होता है। क्योंकि अल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोजन कम हो गए थे, इसलिए जो मैं यहां पर +2 कर रहा था अब नहीं करूंगा, तो हम इसे कहेंगे CnH2n। और अल्काइन में 2 हाइड्रोजन और कम हो गए हैं, इसलिए हम यहां पर -2 कर देंगे। अब डिस्कस करेंगे अल्कीन को। अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम अल्कीन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए उसको हम अल्कीन कहते हैं। तो इसका रूल ये है, आईयूपैक रूल, कि आपने वो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो, उसको आपने पेरेंट चेन मानना है। तो आप इसमें देखें स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन बन रहे हैं जो नंबरिंग भी की हुई है, लेकिन अगर आप इस चेन को देखें तो इसमें 7 कार्बन है, लेकिन आप इसको डिसाइड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता। हम उस चेन को अपनी पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आएगा, और आप जो भी पेरेंट चेन के बन रही होगी उसके एंड वाले एन को काट कर उसकी जगह पर ईन लगा देंगे। तो ये हेक्सेन है तो इसको हेक्सीन बोलेंगे। तो पहला रूल ये सीखा कि वो वाली पेरेंट चेन माननी है जिसमें डबल बॉन्ड आए। उसके बाद जब आपने उसकी नंबरिंग करनी है तो आपने इस बात का ध्यान में रखना है कि नंबरिंग उस तरफ से की जाए जिधर से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। अगर आपको अल्केन की नोमेनक्लेचर याद है तो वहां पर हमने उस तरफ से नंबरिंग की थी जिस तरफ से ब्रांच करीब पड़ रही थी, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा था। लेकिन यहां पर हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा था, और डबल बॉन्ड इधर से करीब पड़ रहा था, इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से की। हम इसमें ब्रांच नहीं देखते, हम इसमें डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते हैं। इसके बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करना है कि वो कहां पर मौजूद है। लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां पर देखूं तो इधर से नंबरिंग की है क्योंकि इधर से करीब पड़ रहा था डबल बॉन्ड, तो पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप उसमें जो पहला एटम है उसको नंबर करेंगे। मिसाल के तौर पर हम 1 और 2 की थी, लेकिन हम इसे 1 के कहेंगे कि 1 पर डबल बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे 1 ब्यूटीन। तो आप देखें लास्ट वाले पे जो एन आना था उसको हमने ईन के साथ रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह हम इसके डबल बॉन्ड को इससे पहले ही लिखते हैं, हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उसका रूल डिफरेंट है, अभी डिस्कशन करते हैं उस पे। तो इसे हम बोलेंगे 1 पेंटीन। तो इसके बाद अगर ब्रांचेस हों तो ब्रांचेस को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। पहले जो भी ब्रांच है उसकी पोजीशन बताएंगे। इस कार्बन को अगर इस कार्बन को देखें तो इसमें दूसरे कार्बन पर मिथाइल आ रहा है, तो इसलिए हम इस तरफ इसको सबसे पहले लिखेंगे और लिखेंगे 2 मिथाइल, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे 2 ब्यूटीन। और इसमें हम देखें नंबरिंग किस तरफ से करें,
इस तरफ से दो ब्रांचेस करीब पड़ रही हैं, लेकिन हम ब्रांच नहीं देखते, हम डबल बॉन्ड देखते हैं, तो इसलिए हमने नंबरिंग इधर से की है। और दूसरे और 5वें कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं, टोटल 3 हैं। याद रखिएगा गिनती के लफ्ज को सेपरेट करना हो तो आप कॉमा डालेंगे। तो हम बताएंगे पहला मिथाइल दूसरे पे है, दूसरा 5वें पे है, तीसरा भी 5वें पे है, तो टोटल 3 हो गए। तो लिखेंगे 2,2,2,5,5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है और दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे 2 हेक्सीन। अगर हमारे पेरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो दोनों को हम कॉमा लगाकर बताएंगे। इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड they are called dienes, triene and so on depend upon the number of double bonds। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, एक पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर, तो हम इसे लिखेंगे 1,3-ब्यूटा-डाइईन, तो साथ में डाइईन बोलेंगे। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ब्यूटा और 1,3-डाइईन। अगर मैं इस पहले वाले का नाम लिखूं इस ऑर्गेनिक फैमिली में तो इसका नाम होगा 3N प्रोपाइल, ये इसको हम N प्रोपाइल बोलेंगे। 3 पे N प्रोपाइल लगा है और 2 हेक्सीन है। इसी तरह अल्काइन के भी नाम रखे जाते हैं और अल्काइन के रूल बिल्कुल अल्कीन वाले हैं। सिंपली आपने इन की जगह पर आयन लगाई जाना है, जो लास्ट उस जगह पे हमने आयन लगा देना है। तो अगर आपने अल्केन का नाम आपने जैसे उसमें यूज किया था, उसमें ईन लगा दिया था और हम यहाँ पर आयन बोलेंगे। तो अगर इथेन था तो उससे बन गया लफ्ज इथाइन, प्रोपेन से वर्ड बन गया प्रोपाइन। तो आपने इसमें भी पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की बतानी है और आपने लोअर नंबर को चूज करना है। तो हम इसे बोलेंगे, इसमें 4 कार्बन है तो इसे बोलेंगे 1 ब्यूटाइन। और इसमें देखें नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है, ब्रांच नहीं देखेंगे, लेकिन लिखते वक्त ब्रांच को पहले लिखेंगे। तो हम बोलेंगे 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो हम उनको उसी तरह अल्काडाइआइन एंड ट्राइआइन के नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड और 5वें कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसे बोलेंगे 1,5 हेक्साडाइआइन। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर क्या किया जाएगा। तो इसका रूल ये है कि जिस तरफ से डबल या ट्रिपल दोनों में से कोई भी करीब पड़े आप नंबरिंग उस तरफ से करेंगे। इधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा था इसलिए नंबरिंग हमने इधर से कर दी। रूल ये है डबल या ट्रिपल जो भी करीब पड़ रहा है आप नंबरिंग उधर से करेंगे। तो इस वाले केस में नंबरिंग हमने ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड पे की। और इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरफ से करीब पड़ रहा था और ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ से करीब पड़ रहा था, लेकिन रूल ये है कि डबल हो या ट्रिपल हो जिधर से भी करीब पड़ेगा नंबरिंग उस तरफ से करेंगे। तो इस वाले केस में हमने नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड पे की। अच्छा, और अगर डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर ये रूल है कि डबल हो या ट्रिपल हो आपने फिर उसको नहीं देखना। अगर दोनों ही एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, बस इधर से डबल बॉन्ड भी पहले पे आ रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आ रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। तो हम जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब होगा हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे। दोबारा सुनिए, पहला रूल ये था कि डबल या ट्रिपल जो भी करीब पड़ रहा है नंबरिंग उधर से कर दी। दूसरा रूल ये है कि अगर दोनों ही सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। अगर आप इस नीचे वाले कंपाउंड को भी देखें तो इसमें भी डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर और ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले कार्बन पर, तो लेकिन हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब हो। तो नंबरिंग का रूल तो ये हो गया, पहला रूल ये हो गया कि डबल या ट्रिपल जो भी करीब पड़े नंबरिंग उस तरफ से, और अगर दोनों एक साइड पर हो एक ही पोजीशन पर आ रहे हो तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। ये तो हो गया नंबरिंग का रूल। अब लिखना क्या है, लिखने का रूल ये है कि डबल या ट्रिपल नंबरिंग जिधर से मर्जी की हो लेकिन लिखते वक्त डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे। तो हम यहां पर देखें तो यहां पर डबल बॉन्ड चौथे कार्बन पर आ रहा था तो इसलिए इसका नाम आया 4 हेप्टीन, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने बोला 1 आइन। मतलब ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों मौजूद हों तो हम लिखते वक्त डबल को ही पहले लिखेंगे, डबल की पोजीशन को पहले लिखेंगे। यहां नंबरिंग में डबल पहले आ रहा था लेकिन लिखने का रूल यह है कि हम लिखते वक्त डबल को ही पहले लिखेंगे, इसलिए इसका नाम आया 1 हेप्टीन 5 आइन।
और इसको हम देखें तो इसमें भी डबल बॉन्ड हम पहले लिखेंगे और वो पहले कार्बन पर है, तो ये बना 1 हेक्सीन 5 आइन। और अगर साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएं तो फिर हम ये करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 5 मिथाइल, और उसके बाद हम 666 की उसके बाद डबल और ट्रिपल को लोकेट करेंगे। तो इसका नाम बना 5 मिथाइल, पहले पे डबल बॉन्ड था तो बना 1 हेप्टीन 6 आइन। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि हम एंड वाला इन नहीं लिखते, सिंपल ई एन लिखते हैं, एंड वाला ई नहीं लिखना अगर डबल और ट्रिपल इकट्ठा मौजूद हो तो। इसी तरह अगर आपको यह कह दिया जाए कि आप एक स्ट्रक्चर को ड्रा करें, नेम दे दिया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि 3 पे इथाइल 2 मिथाइल 2 हेक्सीन बनाना है, तो हम उसको आप पेरेंट चेन देखेंगे जैसे लास्ट वाले में देखा था 2 हेक्सीन, इसका मतलब है 6 कार्बन ड्रा करने हैं। तो हमने 6 कार्बनों को ड्रा कर लिया और नंबरिंग जिधर से मर्जी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इस साइड से नंबरिंग कर ली। उसके बाद वो कह रहा है 3 पे इथाइल लगा दो, तो हमने 3 पे इथाइल लगा दिया। और उसने कहा है कि 2 पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए, तो हमने 2 पर डबल बॉन्ड बना दिया, तो 2 हेक्सीन हो गया। इसके बाद वो कह रहा है कि 2 पे मिथाइल भी लगा दो, तो हमने 2 पे मिथाइल लगा दिया। जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम डबल बॉन्ड, उसके बाद हम बॉन्ड पूरे करेंगे और हमने इस तरह लाइनें लगा दी और जो बॉन्ड बनाए थे उनकी जगह पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया और फिर इनको हम कंडेंस कर लेंगे। ये पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन बन रहे हैं, इसलिए से बोलेंगे CH3। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन इसलिए नहीं लगाया, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे थे और हम इसी तरह सबको पूरा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड C, CH2 CH2 और CH3। तो इस तरह हम नेम से स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेंगे। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि 3,3 डाइथाइल 2 मिथाइल 1 पेंटीन। तो हमने यहाँ पर पेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, तो हम उसको देखते हैं। तो हम 5 कार्बन ड्रा कर लिए और 5 कार्बन की नंबरिंग जिधर से मर्जी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने कहा है कि 3 पे 2 इथाइल लगाने हैं, तो हमने 3 और 3 पे 2 इथाइल लगा लिए और पहले कार्बन पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया और इसे बना दिया पेंटीन, तो ये बना 1 पेंटीन। और उसके बाद हमने 2 के ऊपर मिथाइल लगा दिया। फिर वही वाली बात कि बाकी बॉन्ड हमने डबल बॉन्ड बना के पूरे कर देने हैं, तो जिसके जितने बॉन्ड कम होंगे हमने उतने बॉन्ड पूरे कर देने हैं। तो इसमें 3 बॉन्ड कम थे 3 लाइनें लगा दी, इसमें 2 बॉन्ड कम थे 2 लाइनें लगा दी और इसमें 2 बॉन्ड कम थे 2 लाइनें लगा दी। उसके बाद हमने उन लाइनों पे हाइड्रोजन लगा देने हैं और बाद में हमने उनको इकट्ठा कर देना है, तो ये बनेगा CH2 C CH3 और इसके साथ कोई हमने हाइड्रोजन नहीं लगाया क्योंकि इसके चारों के चारों बॉन्ड पूरे हो रहे थे, तो ये बन गया CH2 और ये बन गया CH3। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं।